तो वहीं अगली जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी वोट की अपील की है। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में पहले की तरह आज भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान जरूर करके अपना भविष्य खुद संवारने का ये लोकतांत्रिक अवसर कतई नहीं गंवाना है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह किया है कि विरोधी पार्टियों में भी खासकर रूलिंग पार्टी की तरफ से आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार किए जा रहे उल्लंघन पर सख्ती से अंकुश लगाएं ताकि चुनाव सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तो दिग्गजों की तरफ से अपने अपने तरीके से जनता से वोट की अपील जो है वो यहां पर की गई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर 10 सीटों पर लगातार यूपी के तीसरे चरण में मतदान जारी है। एक बार विनीत का फिर से रुख कर लेते हैं। विनीत, लगातार आप मतदाताओं से बात भी कर रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लोग 7 बजे से पहले ही लोग लाइन में लग गए थे और मतदान को लेकर इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में देखा गया था मतदान कम था, लेकिन इस बार जो भीड़ और जो लाइन देखने को मिल रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा कि मतदान प्रतिशत कम हुआ था, उससे लगातार प्रशासन भी चिंतित था, प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा था, उसका असर इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या इस समय आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं, एक अलग लोकतंत्र की तस्वीर दिखाई दे रही है, वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम उन लोगों से बात करते हैं जो सबसे पहले अपना वोट डाल के आया जाए। दिखाइए, आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल। मैं फिर से पूछूंगा आपसे कि क्या जहन में था जब आपने ईवीएम का बटन दबाया? बस देश और देश का विकास, एक चीज, बस सिंपल। राष्ट्रीय मुद्दे? बिल्कुल। क्या? राष्ट्र के मुद्दे? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र के विकास के मुद्दे। बस शहर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत विकास हो रहा है, बस। और देखिए, हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस समय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तमाम बुजुर्ग में हैं। तो पहले मतदान करने आए हैं या जलपान कर लिया? मतदान भी करेंगे, जलपान भी करेंगे। प्रशासन अपील कर रहा है लगातार कि पहले मतदान करें, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मतदान भी करेंगे, जलपान भी करेंगे। वोट डालने के लिए देखिए, ये देख लिया, बुजुर्ग है और उनके बेटे उनको लेकर आए हैं और वोट डालने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, एक और बुजुर्ग लाठी लेकर चल रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं आज आप, क्या कहेंगे? कुछ अपने शब्दों में बता दीजिए कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आपने तो बहुत नजदीकी से राजनीति को देखा होगा, कई लोग उतार चढ़ाव। मुद्दे क्या है? लोग अच्छे आए, कार्यकर्ता आए तो ही आनंद आता है। शहर का विकास आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, गांधीनगर सीट से प्रत्याशी हैं और अपना मतदान करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांधीनगर की ये सीट है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह सबसे पहले, जैसा कि उन्होंने अपील की वैसा वो करते हुए, पहले मतदान फिर जलपान मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। और सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गांधीनगर सीट से बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कई हॉट सीटें इस थर्ड फेज में हैं जहां पर प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा है। गांधीनगर सीट जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा निरीक्षण भी कर रहे हैं मतदान केंद्रों का, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो मतदाता हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं हो रही है, सुरक्षा की किस तरह से इंतजाम है, इन तमाम चीजों का गृह मंत्री अमित शाह निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर तीसरे चरण का मतदान जो है जारी है। आम है या खास है, हर कोई बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए, और इसी कड़ी में आप ये तस्वीर देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में मौजूद लोगों से देखिए बातचीत भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस तीसरे चरण के फेज में 10 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर है
और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में। और जैसे कि दिग्गजों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसी का जो अनुसरण है वो खास लोगों की तरफ से भी, दिग्गजों की तरफ से भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देखते हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व से जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक न्यूज स्टेट सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी भी गांधीनगर सीट से मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और लगातार अलग अलग सीटों से हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार मतदाताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और वहां की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। विनीत जो कि आगरा में इस वक्त मौजूद हैं, वो लगातार हम तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल धीरेन्द्र, ओवैस का भी रुख कर लेते हैं। ओवैस, आप क्या तस्वीर है वहां पर, और पॉसिबल हो तो मतदाताओं से भी जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा, किन मुद्दों पर वो आज अपना मत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिससे सुबह के 7 बजे थे तो लंबी लंबी कतारें आपको संभल के इस प्राथमिक विद्यालय में जहां पर ये मतदान बूथ बनाया गया है वहां पर आपको नजर आ रही होंगी। और जिन्होंने सबसे पहला वोट डाला है आचार्य जी, वो हमारे साथ हैं। और ये वही आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ में एक बैठक की थी और साफ तौर पर प्रधानमंत्री को एक बार फिर कुर्सी पर बिठाने का फैसले के लिए उन्होंने मोहर लगाने की बात कही थी और लोगों से अपील भी की थी। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बालयोगी दीनानाथ। दीनानाथ जी, एक बात बताइए, अभी आपने एक अपील भी की थी, सबसे पहला आपने वोट डाला, क्या चीज़ें आपके जहन में चल रही थी, किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला? देखिए, सबसे पहले तो एक देश एक कानून, ये वोट देश के कानून के लिए, देश के विकास के लिए, देश को सबसे ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि भारत को नंबर 1 देश बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो देश को आगे ले जाने की सोच रखता हो, ऐसी मानसिकता रखता हो। वो केवल इस संसार में, भारतवर्ष में जो नंबर 1 है वो दुनिया जानती है। कौन है नंबर 1 वो? क्योंकि लफ्ज़ों में अगर आप अपने बयां करेंगे तो पूरा देश उसको सुनना चाहता है। उनके लिए शब्द का प्रयोग करना जो है एक छोटी बात होगी। कौन से वो शब्द होंगे जिसमें उनका पूरा नाम आ जाएगा? और किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपने यहाँ पे वोट किया है? वोट है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, क्योंकि देश रहना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु बनाना है, सबसे नंबर 1 बनाना है। उसके लिए दुनिया जानती है कि किसकी आवश्यकता है। देखिए, ये वही आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ में बैठक के अंदर मौजूद थे और सबसे पहले संभल के अंदर इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर इन्होंने आए और आने के बाद अपना मतदान किया। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विशेष कुमार जी। विशेष कुमार जी, क्या क्या मुद्दे आपके हैं संभल के, किन किन मुद्दों को लेकर के आपने इस बार वोट किया है, क्या आपके जहन में चल रहा है? जी, विकास के लिए हमने वोट करा है और अब से 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है वो जीवन में हमने पिछले पीरियड में कभी नहीं देखा।